तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। कल के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस। पहचान आपको पता है, ता है, ते है, ती आदि आते हैं इस टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती आते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मूला का। फॉर्मूला क्या होता है? डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी डू या डज का हम प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, नोट नंबर 1 कह रहा है कि जो IVU दे हैं उनके साथ हमें डू का प्रयोग करना है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें नॉट लगाना है। यानी इन सब्जेक्ट्स में से IVU दे में से कोई भी सब्जेक्ट आता है उसके पहले हम क्या करेंगे? डू का यूज करेंगे। देन आफ्टर सब्जेक्ट आपको क्या राइट करना है? नॉट। ओके, नोट नंबर 2, डज का प्रयोग कब करेंगे? जब सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट एंड एनी नेम हो। एनी नेम मीन्स किसी का नाम। एक नाम होगा तो डज का प्रयोग करेंगे, और एक से अधिक नाम होगा यानी एक से अधिक 2-3 नाम भी हो सकते हैं तो उसके लिए हम डू का प्रयोग करेंगे। और डज का प्रयोग करने के बाद सब्जेक्ट राइट करना है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। देन आफ्टर दैट हमें क्या करना है? नॉट लिखना है। ठीक। नोट नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। मैंने इसको आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या यस का प्रयोग होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। क्लियर है? और उसके नीचे जितने भी सेंटेंस आते हैं यानी कि निगेटिव या इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, इन सभी में यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है? क्या तुम, ध्यान दीजिएगा, क्या तुम वहां नहीं जाते हो? तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ क्या लगता है? डू। क्या बन जाएगा? डू यू। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या राइट करना है? नॉट। जाने का गो, ध्यान दीजिएगा, जाने का गो, वहां का डियर। देखिए, तुम का यू और यू के पहले क्या लगना है? डू, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है। देन उसके बाद क्या राइट करना है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट राइट करना है। जाना यानी जाने का गो और वहां का डियर। क्लियर? यानी क्या बन जाएगा? डू यू नॉट गो देयर? क्या तुम वहां नहीं जाते हो? इसका दूसरा भी तरीका बनता है। वो दूसरा तरीका ये है कि जो डू नॉट, ध्यान दीजिएगा, जो डू है और सब्जेक्ट के बाद जो नॉट है उसको हम जोड़ के क्या बनाते हैं? ध्यान दीजिएगा, उसको जोड़ के क्या बनाते हैं? डोंट। क्या बन जाएगा? डू प्लस नॉट को बनाते हैं डोंट। ओके, तो जो सेकेंड तरीका है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड वे है बनाने का। सबसे पहले आपको क्या करना है? सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट यू है तो जो हम नॉट सब्जेक्ट के बाद लिख रहे हैं उस नॉट को हम डू के साथ जोड़ देंगे। तो डू प्लस नॉट क्या हो जाएगा? डोंट। डोंट, तुम का यू, जाने का गो, वहां का डियर। अब सब्जेक्ट बाद आपको नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट बाद नॉट आ रहा था मैंने डू में जोड़ दिया, और डू में जब जोड़ते हैं तो क्या आता है? डोंट आता है। क्लियर है? आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल कह रहा है क्या वह वहां नहीं जाती है? क्या वह वहां नहीं जाती है? सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, वह का सी। ध्यान दीजिएगा, वह का सी, और सी के पहले क्या लगना है? डज। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए डज लग रहा है। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या राइट करना है? नॉट। जाने का गो, वहां का देयर। क्लियर? यानी क्या बन जाएगा? डज सी नॉट गो देयर। और इसका जो सेकेंड वे है, आपको क्या करना है? ये जो नॉट, यहां से नॉट और डज को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? डजंट। ध्यान दीजिएगा, डज प्लस नॉट को हम क्या करेंगे? सबसे पहले कर देंगे। तरीका वही है, बस कॉन्सेप्ट समझना है आपको क्या करना है इसमें। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आपका सी है, जो सी के बाद आप नॉट लिख रहे थे, नॉट को डज में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? डजंट। तो डजंट सी गो देयर। क्लियर है? एक बार फिर से,
सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा सी, और सी के पहले क्या लगना है, डज, क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखना है नॉट, और जाने का देखिए गो, वहाँ का देयर। क्लियर है, यानी डज सी नॉट गो देयर। इसका दूसरा तरीका क्या है, इस नॉट को हम क्या करेंगे, डज में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, डजंट। फिर आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, तो डजंट सी गो देयर। क्लियर है। सेकेंड एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। अब आइए एक्सरसाइज लगाते हैं। सॉरी, हाँ, क्या वे लोग व्यायाम नहीं करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वे लोग का यानी कि दे, और दे के साथ क्या लगता है, यानी सब्जेक्ट के पहले हम करेंगे डू, और सब्जेक्ट के बाद क्या ऐड करेंगे, नहीं है तो नॉट। डू दे नॉट व्यायाम करने का, यानी डू एक्सरसाइज। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देना है, यानी क्या बन जाए, क्या वे लोग व्यायाम नहीं करते हैं, तो डू दे नॉट डू एक्सरसाइज। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या वे लोग धूम्रपान नहीं करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वे लोग का यानी कि दे, और दे के पहले क्या लिखना है, डू दे। ध्यान दीजिएगा, डू दे। अब नहीं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या राइट करना है, नहीं। डू दे नॉट धूम्रपान करने का क्या होता है, स्मोक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका दूसरा तरीका आपको क्या करना है पता है ना, देखिए, क्या वे लोग धूम्रपान नहीं करते, दूसरा तरीके में आपको क्या करना है, यहाँ पर डोंट कर देना है, डोंट दे स्मोक, डोंट दे स्मोक। ठीक है, क्लियर है ना। आइए देखते हैं, क्या ये बच्चे, सबसे पहले ये बच्चे का क्या होगा, दीज चिल्ड्रेन, क्या करेंगे, दीज चिल्ड्रेन, और दीज चिल्ड्रेन जो हमारा है सिंगुलर यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो इसमें क्या करेंगे, डू दीज चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, नॉट, जानने का नो, क्या ये बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते हैं, जानने का नो, और अंग्रेजी का इंग्लिश। लास्ट में आपको लगा देना है क्वेश्चन मार्क। अब इसका दूसरा तरीका भी अगर जानना चाहे, ध्यान दीजिएगा, इस नॉट को, इस नॉट सॉरी डू प्लस नॉट को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, डोंट दीज चिल्ड्रेन नो इंग्लिश। इज दैट क्लियर नाउ। तो मैं अब एक ही तरीके से बनाने जा रहा हूँ, आप ये दूसरा तरीका आई थिंक समझ गए होंगे, तो ऐसे ही आप बनाते हुए आगे बढ़िएगा, और जहाँ भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो बन जाएगा डोंट दीज चिल्ड्रेन नो इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है, क्या वह आपसे नफरत नहीं करती है। सबसे पहले वह का सी, और सी के पहले क्या लगाना है आपको, डज, हो जाएगा डज सी नॉट, डज सी नॉट, नफरत करने का क्या होता है, हेट, डज सी नॉट हेट आपसे यानी कि यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसका दूसरा तरीका, डजंट सी हेट यू। क्लियर। क्या तुम्हारा भाई कार नहीं चलाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या तुम्हारा भाई कार नहीं चलाता है, तो तुम्हारा भाई सबसे पहले क्या करेंगे, तुम्हारा भाई यानी कि योर ब्रदर, और योर ब्रदर सिंगल सब्जेक्ट है तो क्या लग जाएगा, डज योर ब्रदर नॉट, क्या तुम्हारा भाई कार नहीं चलाता है, तो ड्राइव अ कार। क्लियर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी डज योर ब्रदर नॉट ड्राइव अ कार। इसका दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, डजंट योर ब्रदर ड्राइव अ कार। ओके, नेक्स्ट, क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, तो तुम्हारा भाई यानी कि योर ब्रदर सिंगल सब्जेक्ट है तो आपको क्या करना है, डज योर ब्रदर नॉट, जानने का नो, और नो यहां बोलना, ना का टू स्पीक, और अंग्रेजी का इंग्लिश। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी डज योर ब्रदर नॉट नो टू स्पीक इंग्लिश। और दूसरा तरीका क्या बन जाएगा, डजंट योर ब्रदर नो टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि जब डजंट लग जाएगा, डोंट लग जाएगा, तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट पर नॉट लिखने की जरूरत नहीं है।
चलिए नेक्स्ट, क्या वह तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है? वह तुम्हें, यानी सबसे पहले क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, वह का ही सिंगल सब्जेक्ट है, तो डज ही नॉट, पढ़ाना यानी कि टीच, किसे, तुम्हें यानी कि यू, क्या, अंग्रेजी, तो इंग्लिश, लास्ट में लग जाए क्वेश्चन मार्क। क्या वह तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है? तो डज ही नॉट टीच यू इंग्लिश, और दूसरा तरीका क्या बन जाएगा, डजंट ही टीच यू इंग्लिश। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस है वह तुम्हारी मदद नहीं करता है, वह का ही के पहले क्या करना है, डज ही, नहीं का नॉट, मदद करने का हेल्प, तुम्हारी का यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी डज ही नॉट हेल्प यू, क्या वह तुम्हारी मदद नहीं करता है। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डजंट, ये नॉट को डज में जोड़ेंगे तो डजंट ही, अब सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका डज में ही नॉट जुड़ गया है, डजंट ये पे स्टॉप टी है, ध्यान दीजिएगा, डजंट ही हेल्प यू, क्लियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग रोज सुबह में टहलने नहीं जाते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे, वे लोग का दे, और उसके पहले डू दे, नहीं का नॉट, जाने का गो, टहलने ने का टू, वॉक सुबह में, इन द मॉर्निंग, रोज यानी कि डेली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू दे नॉट गो टू वॉक इन द मॉर्निंग डेली? ओके, दूसरा तरीका, डोंट दे गो टू वॉक इन द मॉर्निंग। लास्ट सेंटेंस है, क्या वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है? तो वह का ही सबसे पहले डज ही, सब्जेक्ट के बाद नॉट, जानने का नो, और बोलना यानी टू, स्पीक क्या, इंग्लिश, लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा, डज ही नॉट नो टू स्पीक इंग्लिश। दूसरा तरीका कैसे बनेगा, ये डज प्लस नॉट को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डजंट ही नो टू स्पीक इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, अगर कोई डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।